हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन का हम एक और नोट्स देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है एमिनो का सेपरेशन या सेपरेशन ऑफ एमिन। यहाँ पे हम जो एमिन होंगे उनका पृथक्करण करेंगे। आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो के मिश्रण से इनका पृथक्करण कैसे करोगे। मान लीजिए आपको कोई मिश्रण दे दिया जाता है और उस मिश्रण में प्राथमिक एमिन है, द्वितीयक एमिन है और तृतीयक एमिन भी है, तो तीनों को आप अलग अलग कैसे करोगे, ये आज के वीडियो में हमें बताना है। इसके बारे में ऑलरेडी एक और वीडियो बना हुआ है, जिसमें मैंने एक और मेथड के बारे में जो है वो आप लोगों को बताया हुआ है। यहाँ पे हम जो है वो हिंसबर्ग के मेथड का यूज करते हुए एमिनो का सेपरेशन जो है वो करेंगे। और इस चैप्टर के सारे नोट्स आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएंगे। आप यहाँ पे अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर में जो है वो देख सकते हो। और काफी सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया है कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उनके ऊपर भी मैं जो है वो वीडियो बनाऊं कि 2016 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2015 में, तो उसका भी जल्द से जल्द वीडियो जो है वो जरूर अपलोड होगा। यहाँ पे हम देखते हैं प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन के मिश्रण को हिंसबर्ग की विधि द्वारा कैसे पृथक करेंगे। तो देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन आपको 3 नंबर के लिए जो है वो पूछे जाते हैं। हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन बाय हिंसबर्ग मेथड। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो इस मेथड का नाम जो है वो हिंसबर्ग मेथड क्यों पड़ा है, इसका मेन कारण ये है कि हम यहाँ पे हिंसबर्ग अभिकर्मक का जो है वो यूज करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, इस मेथड में एमिनो के मिश्रण की अभिक्रिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ जो है वो कराई जाती है। और ये जो आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है वही आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है। आगे हम और भी कुछ कुछ प्रोसेस करेंगे, उसके बारे में हम जो है वो आगे ही डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे आपको ये तो कंफर्म हो गया कि जो हिंसबर्ग मेथड है उसे हम हिंसबर्ग मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मिश्रण हमें मिला हुआ है, जिसको हमें पृथक करना है, जिसमें एमिनो को हमें जो है वो सेपरेट करना है, उस मिश्रण में हम जो है वो हिंसबर्ग अभिकर्मक को मिलाते हैं। हिंसबर्ग अभिकर्मक कहलाता है आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्लियर हुआ आपको? तो चलिए अब हम क्या करते हैं, वो मिश्रण जो आपको मिला हुआ है उसमें आप हिंसबर्ग अभिकर्मक को जो है वो जब डाल देते हो, मतलब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को जब उसमें आप मिलाते हो, तो जो 3 प्रकार का एमीन होता है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, तीनों एमीन जो है वो अलग अलग प्रकार के जो है वो रिएक्शन देते हैं। मींस कहने का मतलब है, प्राइमरी एमीन जो है वो इस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ जो है वो रिएक्शन करके कुछ अलग प्रकार का कंपाउंड बनाते हैं। तो ये जो है वो अलग अलग टाइप के जो है वो सब्सटेंस का यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो प्राइमरी एमीन्स के बारे में देखेंगे, प्राथमिक एमीन के बारे में। जब हम मिश्रण में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड मिलाते हैं तो जो आपका प्राथमिक एमीन होता है, प्राइमरी एमीन, वो कैसा रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं C6H5SO2Cl। ये जो है वो आपका फॉर्मूला है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का। इसका रिएक्शन आपको कराना है प्राथमिक एमीन के साथ। NrH2 ही होता है, लेकिन इसे हम लोगों ने थोड़ा इस प्रकार से लिखा हुआ है, HHNR करके लिखा हुआ है, ताकि जो भी रिएक्शन हो रहा है आसानी से मैं आप लोगों को समझा सकूं। सो गाइस, अभी भी आप लोगों को कंफ्यूजन है कि प्राथमिक एमीन क्या होता है, द्वितीयक एमीन क्या होता है, तृतीयक एमीन क्या होता है, तो आप इसके पहले वाला नोट्स जो है वो देखिए, वहां पे मैंने अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट इज प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन। तो यहाँ पे हमें रिएक्शन कराना है C6H5SO2Cl का प्राथमिक एमीन के साथ, मतलब HHNR के साथ। तो जैसे ही आपस में रिएक्शन करते हैं, यहाँ से HCl का एक मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाता है। मीन्स यहाँ से जो H है, जो प्राइमरी एमीन का जो H है, वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के Cl के साथ जो है वो आपस में जुड़ेंगे और देखिए यहाँ पे HCl बन करके जो है वो यहाँ से ये बाहर निकल जाएंगे। जो आपका यहाँ पे बचा हुआ है आप इसे एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, C6H5SO2Cl और NRH। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो C6H5SO2NHR। तो यहाँ से क्या हुआ आपका, जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है वो प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन किए तो आपका HCl जो है वो यहाँ से निकल गया। और HCl निकलने के बाद जो भी बचा है उसे आप एक साथ लिख दीजिए, ये आपका बन जाएगा मोनो एल्किल बेंजील सल्फोनामाइड। पहले ये क्या था, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड था, क्योंकि इसमें Cl जो है वो प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ से Cl जो है वो निकल चुका है, आपका ये नाम बढ़ गया मोनो एल्किल बेंजील सल्फोनामाइड। यहाँ तक क्लियर होगा इसे आपको। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका मोनो एल्किल बेंजील सल्फोनामाइड जो है वो बना हुआ है, उसे KOH के विलयन में जो है वो डाल देंगे, क्योंकि ये KOH के विलयन में जो है वो घुलनशील होता है। तो ये क्या करेंगे, KOH के साथ जो है वो आसानी से घुल जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए, जैसे ही हमें KOH को विलयन को जो है वो इसमें डालेंगे, यहाँ से H2O का एक मॉलिक्यूल जो है वो निकलेगा। मीन्स यहाँ जो OH है
वो यहाँ के H के साथ जो है वो H2O बना लेंगे और माइनस H2O यहाँ पे हो जाएगा। जो बचा हुआ है आप उसे एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हो। देखिए क्या क्या बचा हुआ आपके पास, C6H5SO2, H तो यहाँ से H2O बन के निकल चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा, NR, यहाँ पे आपका NR जो है वो बचा हुआ है, और K भी आप जो है वो यहाँ पे रख दीजिएगा, K भी इसके जगह में आकर के जो है वो जुड़ जाते हैं। तो ये आपका बन गया C6H5SO2 NRK। क्लियर होगा इस क्या क्या स्टेप हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन कराया, HCl का एक मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकला और आपका बन गया मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। यहाँ पे हम लोगों ने KOH के विलियन में इसे घोला, यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल गया और ये आपका जो है वो बन गया मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड का पोटेशियम लवण। मीन्स यहाँ पे जब हम लोगों ने इसे KOH के विलियन में घोला तो यहाँ पे हमें पोटेशियम का जो लवण है वो हमें जो है वो प्राप्त हुआ। मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमें यहाँ पे मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड का पोटेशियम लवण जो है वो प्राप्त हुआ है। तो अगर हम मिश्रण में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को डालते हैं तो जो उसमें प्राथमिक एमीन होता है वो इस प्रकार का लवण या इस प्रकार का सॉल्ट जो है वो बनाते हैं। सॉल्ट मतलब लवण होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे आप लिख सकते हो प्राथमिक एमीन मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाते हैं जो KOH में घुलनशील होता है। मतलब ये जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है वो प्राइमरी एमीन के साथ जो है वो रिएक्शन करके ये बनाते हैं, और ये जो आपका मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड होता है वो KOH में जो है वो घुलनशील होता है और घुल करके यहाँ पे जो है वो सॉल्ट बनाते हैं। क्लियर हुआ गाइस आपको। तो यहाँ तक आपको समझ आया कि जो मिश्रण में हम ये मिलाएंगे तो वो प्राइमरी एमीन जो है वो कैसा रिएक्ट करेंगे। ये तो आपके प्राइमरी एमीन के लिए हो गया। अब यहाँ पे हम जो है वो सेकेंडरी एमीन भी देखेंगे कि जो सेकेंडरी एमीन है वो कैसे रिएक्शन जो है वो दिखाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सेकेंडरी एमीन का। अब सेम हम यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्शन जो है वो HNR2 के साथ कराते हैं क्योंकि उस मिश्रण में सेकेंडरी एमीन भी प्रेजेंट है। तो चलिए कराते हैं C6H5SO2Cl बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसका रिएक्शन आपने HNR2 जो कि सेकेंडरी एमीन होता है उसके साथ आप लोगों ने इसका रिएक्शन कराया। फिर से यहाँ से HCl का एक मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी H है, यहाँ Cl है, HCl जो है वो आपस में जुड़ करके HCl का मॉलिक्यूल बनाते हैं। HCl का मॉलिक्यूल जो है वो ये आपस में मिल करके यहाँ से HCl का मॉलिक्यूल निकल जाता है। बाकी जो बचा है वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे कि क्या क्या बच गया देख लीजिए यहाँ पे C6H5SO2 और NR2। तो ये आपका बन गया, ये कहलाता है आपका डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब जब हम इसे KOH के विलियन में डुबाते हैं तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। पहला वाला जो हम लोगों ने प्राइमरी एल्किल को जब प्राइमरी एमीन को जब हम लोगों ने मतलब पहले रिएक्शन में हम लोगों ने जब इसे KOH के विलियन में घोला था तो ये जो है वो सॉल्ट बना लेते थे, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी एमीन में ये कोई भी रिएक्शन जो है वो नहीं दिखा रहे हैं। मीन्स जब हम लोगों ने इसे KOH के विलियन में डुबाया या घोला तो ये कोई भी रिएक्शन KOH के साथ जो है वो नहीं दिखाते हैं। मीन्स यहाँ पे बन जाता है आपका डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो द्वितीयक एमीन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाते हैं जो KOH में अविलेय है। मतलब अविलेय मतलब घुल नहीं रहा है, KOH में कोई रिएक्शन जो है वो नहीं दिखा रहे हैं। ओके, अब बारी आता है तृतीयक एमीन की जिसे हम टर्सरी एमीन कहते हैं। तो जब हम देखते हैं उस मिश्रण में जो टर्सरी एमीन है वो कोई रिएक्शन जो है वो नहीं दिखा रहे हैं। मीन्स ये जो है वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ C6H5SO2Cl के साथ जो टर्सरी एमीन है आपका NR3 वो कोई भी रिएक्शन जो है वो नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन हमें टर्सरी एमीन को भी डिटेक्ट करने हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सब प्रोसेस करने के बाद हम लोग मिश्रण को ईथर विलियन में जो है वो डाल देंगे। मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, KOH के विलियन में डालने के बाद हम जो है वो मिश्रण को ईथर के विलियन में भी डालते हैं। तो क्या होता है, ये जो टर्सरी एमीन है वो ईथर के विलियन में जो है वो घुलनशील होते हैं और वहां पे विशेष प्रकार का ईथरी परत जो है वो बन जाता है। तो इसके माध्यम से हम जो है वो टर्सरी एमीन को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ आपको। तो ये सब रिएक्शन तो हमें देखने को मिल गया। अब हम क्या करेंगे, उस मिश्रण से जो है वो एक एक को अलग करेंगे। मतलब प्राथमिक एमीन को अलग करेंगे, प्राइमरी एमीन को अलग करेंगे, देन सेकेंडरी एमीन को अलग करेंगे, देन टर्सरी एमीन को अलग करेंगे। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले प्राथमिक एमीन प्राप्त करने हेतु तो हमें क्या मिला था,
प्राइमरी एमीन में हमें क्या मिला था, क्या आपका यहाँ पे सॉल्ट बना था, देखिए यहाँ पे पोटेशियम का सॉल्ट यहाँ पे हमें मिला था C6H5SO2NRK, क्योंकि हम लोगों ने प्राइमरी एमीन के लिए किया था। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं से प्राइमरी एमीन को जो है वो बाहर निकालेंगे। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आप ले लीजिए आपका C6H5SO2NKR। अब इसको हम डाइल्यूट HCl मतलब तनु होता है, तनु HCl, तनु मतलब होता है पतला। जो हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl नहीं लिए, हम लोग गाढ़ा HCl यहाँ पे नहीं लिए हैं, डाइल्यूट HCl लिए, मतलब जो पतला वाला HCl होता है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है। और इसके प्रेजेंस में हम जो है वो यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए क्या क्या है, यहाँ पे C6H5SO2NKR और यहाँ पे है आपका HCl। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो K है वो Cl के साथ रिएक्शन करके KCl का एक मॉलिक्यूल बना करके ये अलग हो जाते हैं। बचा क्या आपके पास, यहाँ से आपका K निकल चुका है, पोटेशियम यहाँ पे जो है वो निकल चुका है, K इसके साथ Cl के साथ मिल करके KCl बना करके ये अलग हो गए हैं। बचा क्या, जो बचा है उसे आप यहाँ पे लिख दो। क्या क्या बचा आप देख लो, C6H5SO2N, तो निकल चुका है, K की जगह क्या आ गया, H जो है वो यहाँ पे आकर के जुड़ गया, तो NHR, C6H5SO2NHR। अब हम क्या करेंगे, ये जो C6H5SO2NHR है उसे कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में उसका जल अपघटन करेंगे। क्लियर हुआ क्या कहा मैंने, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में इसका जल अपघटन करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डाइल्यूट HCl यूज किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl जो है वो लेंगे। आपको यहाँ पे क्लियर करना है, KCl जो है वो यहाँ से बाहर निकल चुका है, आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में इसका जल अपघटन करना है। तो चलिए अब देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। ये देखिए यहाँ पे दो प्रकार का प्रोडक्ट आपको मिला है। पहला देखिए क्या मिला है, C6H5SO2OH, मीन्स यहाँ पे आप जब इसका जल अपघटन करते हो कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में इसका जल अपघटन करते हो, तो जैसा कि आपको पता है H2O में OH और H प्लस और OH माइनस में ये डिवाइड होते हैं H2O, इतना तो आपको पता है, H प्लस आयन और OH माइनस में। तो जो OH माइनस आयन है वो C6H5SO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, C6H5SO2OH। और यहाँ पे आपका H बचा हुआ है, OH तो यहाँ पे आकर के जुड़ गया, अब H बचा हुआ है और HCl भी बचा हुआ है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ तक तो आपका ये हो गया C6H5SO2, यहाँ तक तो काम आपका हो गया। बचा हुआ है आपका NHR, ये क्या हो जाएगा RNH2, मतलब NHR है उसे हम लोगों ने RNH2 लिख दिया। अब NH2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे OH तो इसके जगह पे आकर के जुड़ गया, लेकिन एक H अभी भी बचा हुआ है, तो एक H क्या करेंगे RNH2, मतलब H के साथ आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे और ये HCl भी यहाँ पे आकर के जुड़ जाएंगे और आपका बन गया दो प्रकार का यहाँ पे C6H5SO2OH प्लस RNH2 और HCl। अब देखिए आगे क्या करना है आपको, ये जो आपका RNH2 HCl बचा हुआ है, बना हुआ है, उसे हम KOH के प्रेजेंस में उसका आसवन करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आपका प्राथमिक एमीन फाइनली अब बन के रेडी होगा। देखिए क्या होगा, RNH2 जो है वो ये आपका अलग हो जाएगा, यहाँ पे जो HCl है और KOH है वो आपस में रिएक्ट करेंगे, KCl बनेंगे यहाँ पे और यहाँ से H2O बनेंगे, मीन्स ये जो K है वो Cl के साथ मिलकर के KCl बना लेंगे और ये जो H है वो OH के साथ मिलकर के फिर से H2O बना लेंगे, मीन्स KCl और H2O यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और प्राथमिक एमीन आपका बन जाता है, RNH2 यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाता है। तो क्लियर हुआ आपको प्राथमिक एमीन को आप लोगों ने कैसे अलग किया। सबसे पहले C6H5SO2NKR को आप लोगों ने डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में इसका जो है वो रिएक्शन कराया, यहाँ से आपका KCl बाहर निकला, देन उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में आप लोगों ने इसका हाइड्रोलिसिस कराया, जल अपघटन कराया, यहाँ पे आपको मिला RNH2 HCl आपको मिला। RNH2 HCl को आप लोगों ने KOH के प्रेजेंस में इसका आसवन कराया, देन आपको प्राथमिक एमीन यहाँ पे मिल गया, KCl भी बना, H2O भी बना, यहाँ से निकल के बाहर हो गया। यहाँ पे आप आसानी से प्राथमिक एमीन प्राइमरी एमीन को जो है वो प्राप्त कर सकते हो। क्लियर हुआ गाइस आपको प्राथमिक एमीन, बहुत ही ज्यादा आसान है। अब हम क्या करते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को भी हम जो है वो अलग अलग तरीके से प्राप्त करते हैं। अब देखिए क्या होगा, प्राइमरी एमीन को तो आप प्राप्त कर चुके हो, अब हम सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन को भी प्राप्त करेंगे। तो द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन प्राप्त करने हेतु देखिए क्या होगा, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे फिर से डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड जो है वो यूज करोगे, क्योंकि आप लोगों ने सेकेंडरी में ये आप लोगों ने प्राप्त किया था, जब सेकेंडरी एमीन का मैं बताई थी तो आप लोगों को डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड मिला था, उसे आप लोगों को यहाँ पे रखना है।
और यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में वापिस से इसका जल अपघटन कराएंगे। जैसे पहले वाला मैंने जो प्रोसेस बताया था ना, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। वापिस हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में इसका जल अपघटन हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस करने के बाद दो प्रकार के कंपाउंड यहाँ पे आपको प्राप्त होते हैं। पहला तो ये, क्योंकि H2O OH माइनस और H+ आयन देते हैं, तो OH माइनस जो है वो C6H5SO2OH, मतलब ये जो आपका C6H5SO2 है उसके साथ OH जुड़ जाएगा, और ये जो बाकी NR2 है उसके साथ, NR2 के साथ जो है वो ये एक H भी आकर के जुड़ जाएगा। मतलब HCl तो पूरा जुड़ेगा ही, और इस H2O से एक H भी यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। बन गया है आपका R2NHHCl। क्लियर हुआ आपको? अब R2NHHCl के को हम KOH के प्रेजेंस में जो है वो इसका आसवन करते हैं। आसवन करने के बाद आपको सेकेंडरी एमीन यहाँ पे मिल जाता है, KCl बनता है, H2O बनता है। पूरा प्रोसेस जो है वो प्राइमरी एमीन के समान है, इसलिए एकदम बार बार इसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आई नो आप लोग इसे समझ गए हो। मिल गया आपको सेकेंडरी एमीन। अब बारी आता है टर्सरी एमीन का। तो मैंने बताया था कि जो टर्सरी एमीन होता है वो कोई रिएक्शन जो है वो नहीं देते हैं, कोई भी रिएक्शन वहां पे वो नहीं दिखाते हैं, लेकिन हम लोगों ने उसे ईथर के विलयन में डुबाया था, तो वहां पे एक इथरी परत बन जाता है। इथरी परत का जब हम प्रभाजी आसवन करते हैं तो हमें C6H5SO2 NR2 जो है वो अलग हो जाता है, और हमें फाइनली तृतीयक एमीन भी मिल जाता है। क्लियर हुआ गाइस आपको? आज का टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयारी कीजिएगा इसकी। तो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक भी आपको समझ आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।